हेलो दोस्तों, नेक्स्ट बिगिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं और आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे अगर आपका बिजी का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है और आप उसे चलाना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, उसमें काम करते करते जॉब करते करते आप बिजी सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं सॉफ्टवेयर में मेन चीज़ें आपको बताऊँगा जिससे कि आप बिजी सॉफ्टवेयर को अच्छे से चला सकें, आप अपना नॉर्मली काम कर सकें, अपना बैंक अपडेट कर सकें, आप अपने सेल परचेज चढ़ा सकें, सब कुछ मतलब आप जो भी जिस भी जगह जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप कामों को आसानी से कर सकें। तो मैं ज़्यादा लंबा 2-3 घंटे की वीडियो ना बना करके मेन चीज़ें इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। अगर इसमें सारी चीज़ें मैं ना बता पाऊँ तो 2 पार्ट बना दूंगा, तो आप दोनों पार्टों को ज़रूर देखिएगा। पर मैं आपको मेन चीज़ें ज़रूर बताऊँगा जिससे आपको बिजी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बहुत आसानी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हम आपको स्टार्टिंग से कि बिजी सॉफ्टवेयर क्या है। ये सब आपको मालूम ही होगा कि कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे बिजी सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। मैं पर आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब कुछ ज़रूर बताना चाहूँगा। आपके लिए स्टार्टिंग में आपके लिए ये कहूँगा कि आप कहीं भी जॉब करते होंगे तो नॉर्मली सी बात है कि वहाँ पे कोई भी कंपनी क्रिएट ऑलरेडी होगी। जिस मेरे केस में मैंने एक ये कंपनी बना रखी है। अगर आप कहीं भी होंगे तो वहाँ पे कंपनी जरूर क्रिएटेड होगी और आप उसको डायरेक्टली लॉगिन वगैरह करना जानते ही होंगे। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, पर मैं आपको इसमें बहुत बेसिक स्टेप बताना चाहूँगा कि इसमें आइटम कैसे बनाते हैं, मास्टर कैसे बनाते हैं, आइटम में जो ग्रुप होते हैं वे कैसे बनते हैं, एक्सपेंसेस कैसे डालते हैं। इसके मैं बहुत मेन चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अकाउंट या बिजी सीखना चाहते हैं तो आपको वो सब चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है एक जॉब के लिए। मैं सारी नॉलेज इसमें ये देना चाहूँगा कि आपको ना कहीं भी अगर बिजी में सॉफ्टवेयर में जॉब करनी है ना तो आप बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर के अंदर जॉब कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे आपके सामने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर में सबसे मेन जो होते हैं वो मास्टर्स होते हैं, चाहे वो आइटम के मास्टर हो या अकाउंट के मास्टर हो या ग्रुप्स हो या बिल सेंट्री वगैरह सेल टाइप कुछ भी हो। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले आपके आगे में अकाउंट में। अकाउंट होती है हमारी पार्टी जिसको हम सेल करते हैं, यानी कि माल बेचते हैं या खरीदते हैं, जिनसे हमारा पैसा आता है या जाता है। सबसे मेन यही होता है आपकी बुक्स के अंदर। पार्टी हम जो क्रिएट करते हैं जिनको माल बेचना है वो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ से आपको बताऊंगा मैं 2 तरीके। आप एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में यहाँ पे अकाउंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे एंटर मारेंगे तो ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट तीनों तरीके जो बन गए होंगे, या मॉडिफाई करने हो या ऐड करने हो। यहाँ पे अकाउंट का सबसे आसान तरीका ऐड करने का ये है। उसके बाद आप माउस को मेरे कर्सर को देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ हैं। इन कीज़ में भी ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे आप तो भी आप यहाँ से आउट ऐड कर सकते हैं मास्टर को, वरना आप यहाँ से भी ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ये मास्टर बेसिकली वो होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं, जिनसे हम माल परचेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ जैसे कि मैं इसमें दिखा सकता हूँ, मैंने बना दिया कि एबीसी ट्रेडिंग कंपनी कोई पार्टी है मेरी, जिसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एबीसी ट्रेडिंग कंपनी ग्रुप वो होता है जिसको हम अपना डिफाइन करते हैं कि अगर सन्ड्री क्रेडिटर है तो हम पहली बात उससे माल खरीद रहे हैं, तभी उस केस में सन्ड्री क्रेडिटर डालेंगे। अगर हम सन्ड्री डेबिटर है तो जाहिर सी बात है हम उसे माल बेच रहे हैं तो डेबिटर डालेंगे। इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ डेबिटर और क्रेडिटर का क्या होता है। सन्ड्री डेबिटर का मतलब है जिससे हमें पैसा लेना होता है, जिसे हम माल बेचेंगे और पैसा लेंगे तो वो डेबिटर के ग्रुप में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है जिसे माल हम खरीद रहे हैं और पैसा देना होता है, उस केस में सन्ड्री क्रेडिटर आता है। आपके हमारे केस में सन्ड्री डेबिटर रहेगा। ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि अगर हमें उस पार्टी से पहले का कोई हिसाब है, मान लो मैंने एबीसी ट्रेडिंग कंपनी है, मैं आज बिजी की कंपनी क्रिएट करी है पर ये पार्टी अभी अभी बनाई है, पर मेरे सॉफ्टवेयर आज खरीदा है तो मेरा बकाया जो से पहले का बैलेंस है वो 1000 रुपये मुझे लेना है। अगर मैं 1000 रुपये यहाँ डाल दूंगा तो ओपनिंग बैलेंस उसका आ जाएगा लेना, और जब लेजर खोल के देखेंगे तो ओपनिंग उसका बैलेंस शो करेगा बिना किसी सेल काटे। ओपनिंग बैलेंस में भी 0 रख रहा हूँ। एड्रेस इसको कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ मैं, जो भी इस पार्टी का होगा वो एड्रेस डाल देंगे पूरा। आप पूरा डिटेल में डाल देना, जो लोकेशन हो पूरी एड्रेस 4 लाइन में बड़े आराम से डाल सकते हैं आप। ये एड्रेस डालने के बाद उसकी कंट्री डाल देना, उसकी सिटी डाल देना। टाइप ऑफ डीलर, इसका मतलब है कि रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर हो तो रजिस्टर्ड डालिएगा, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड डालिएगा। कंपोजिशन हो तो डाल दीजिएगा, गवर्नमेंट का हो तो डाल देगा, यूएन होल्डर हो, जोन सा भी आपकी कैटेगरी का पार्टी हो जिससे आप माल ले दे रहे हैं वो उसका डिफाइन कर देना। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा, जो भी उसका जीएसटी नंबर होगा। मैं एज एग्जाम्पल के लिए आपके आगे ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आप उसका आधार नंबर वगैरह, टीआईएन नंबर वगैरह डालना चाहते हैं तो जरूर डाल दीजिएगा, वरना कोई इसकी जरूरत नहीं होती है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपने रिकॉर्ड के लिए डाल सकते हैं आप, व्हाट्सएप नंबर डाल लीजिएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन आप फुलफिल कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें और कुछ नहीं करना। ये मेंटेन बिल बाय बिल का मतलब ये होता है कि जैसे मैं जिस पार्टी को भी माल एबीसी ट्रेडिंग कंपनी बनाऊंगा, इसको अगर सेल काटूंगा
तो उसको क्रेडिट लिमिट कितना, मतलब मैं उधारी कितने दिन की रखूं कि उससे ज़्यादा की उधारी हो तो मुझे बिजी वार्निंग दे दे कि इस पार्टी से आपको पैसा मंगाना है अपना। यहाँ पे मैं अगर मैं 10 दिन की लिमिट डाल दूंगा ना, सेल पे भी और परचेज पे भी, तो 10 दिन के बाद अगर जैसे ही मैं इसका दोबारा बिल काटूंगा तो ये मुझे वार्निंग दे देगा कि इससे पहले ही 10 दिन हो चुके हैं और मेरा उधारी पुराना बाकी है। आप बिल सेव करेंगे तो आपको वार्निंग दे देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे इसका ये इन्फॉर्मेशन हो CST नंबर, LST नंबर, ED कोड, तो ये आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद आप इस पार्टी की बैंक डिटेल डाल दीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बाद इस मास्टर को आप सेव कर लीजिएगा। ये रही बात पार्टी मास्टर बनाने की, कि बहुत सिंपल सा तरीका हो पार्टी का मास्टर बनाने का। आपको उस पार्टी में कोई गलती लग गई तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। ABC ट्रेडिंग कंपनी बना के नाम डाल के जो भी आप इन्फॉर्मेशन उसकी मॉडिफाई करना चाहें, मॉडिफाई करके फिर दोबारा उसे सेव कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस रहा आपका अकाउंट मास्टर बनाने का, जिससे आपको माल लेना है या देना है। अब चलते हैं इसमें ग्रुप की ओर, कि पार्टी का ग्रुप जो है वो बनाना हो, जो कि मैंने आपको दिखाया, सन्डी क्रिएटर या डेबिटर होते हैं। यहाँ पे क्रिएटर डेबिटर ये होते हैं। ऑल ओवर तो क्या होता है कि बिजी जो अपनी तरफ से होता है कि आपको सारे के सारे अकाउंटिंग के जो ग्रुप होते हैं वो आपको बना के देता है। इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन के लिए नहीं डाल रहा हूँ। इसमें A से लेकर Z तक जो डिफ़ॉल्ट होते हैं ग्रुप बने हुए होते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको मैंने पार्टी बनानी बता दी कि पार्टी कैसे बनानी है। इसके बाद आते हैं हम नरेशन की ओर। नरेशन की रिक्वायरमेंट आपको तब होती है जब आप बिल बना रहे होते हैं। आप किसी पार्टी का बिल बना रहे हो और उसमें चाहते हो आप नरेशन कुछ भी लिखना, तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने सेल में जब सेल का बिल काटूँ, नरेशन लिखी हुई है, उसके लिए मैं लिख देता हूँ अपना नाम एग्जाम्पल के लिए। तो जब भी मैं बिल काटूंगा तो मेरा नाम वहाँ पर, अगर मैं F4 प्रेस करूँगा तो नरेशन आ जाएगी। ये बहुत रेयर ही केस में ज़रूरत होती है। अब चलते हैं हम आइटम की ओर, कि आइटम कैसे बनाना है। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आइटम कैसे बनाते हैं। आइटम में जाएंगे, ऐड करेंगे। ये सेम प्रोसेस आपके सामने भी है, देख सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे सारे आ रहे हैं, ऐड आइटम भी आता है और सब कुछ ऑप्शन शॉर्टकट के हैं। यहाँ पे आइटम कैसे बनाते हैं बिजी में आपको ये बताता हूँ मैं। आइटम के लिए आपको सिंपल सा आइटम का नाम डालना है। मैंने यहाँ पे आइटम का नाम चुन लिया है, सर्फ एक्सेल। अलियास में आपका होता है कि जैसे कि मैं आपको अलियास का मेन मतलब क्या है अलियास का मैं बता देता हूँ। जैसे सर्फ एक्सेल है ये, अब आप देखते होंगे FMCG के में जो प्रोडक्ट होते हैं उन सभी प्रोडक्ट में ना एक बारकोड नंबर होता है। तो मैं सर्फ एक्सेल है बिलिंग काउंटर में जाकर के अगर वहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, इसका आइटम का जो प्रोडक्ट है उसमें सेल नंबर लिखा होता है, तो मैंने 1 2 3 4 5 सेल नंबर डाल दिया। तो जब भी जाऊँगा इस प्रोडक्ट के ऊपर जो सेल नंबर होगा स्कैन करूँगा तो पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। आपको सर्फ एक्सेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कैनर से स्कैन करेंगे उसको QR कोड को, और यह कोड यहाँ पे डला हुआ है तो स्कैन कर लेगा ऑटोमेटिकली। अब आते हैं ग्रुप में। अगर आपने सर्फ एक्सेल एक्चुअल ब्रांड की कंपनी का है तो आप यहाँ पे ही शॉर्टकट की दबा करके F3 दबा के और यहाँ पर अपना इसका एक शॉर्टकट बना सकते हैं और इसको कंपनी का ग्रुप बन जाएगा। मतलब ये सर्फ एक्सेल एक एक्चुअल की कंपनी का, तो मैंने एक्चुअल डाल दिया, यूनिलीवर का यूनिलीवर ग्रुप बना लिया और उसमें डाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे जनरल में डाल के यूनिलीवर के ग्रुप में डाला है। तो आपका जैसे कि जितने भी प्रोडक्ट होंगे, PNG हो गया तो PNG को आप वो पेंटीन हो गया तो आप उसे PNG के उसमें डाल सकते हैं, PNG का प्रोडक्ट है। और सर्फ एक्सेल, विम बार, ये सब HUL के प्रोडक्ट है उसमें डाल सकते हैं। आप जैसे बिजी अपने पास देखेंगे तो आपके पास ना सिंपल यूनिट होगी पीसीस वाली। यहाँ पे मैंने अल्टरनेट यूनिट का मतलब होता है कि दो यूनिट्स होती हैं उसके अंदर। जैसे कि एक पेटी होती है, पेटी के अंदर 15 पीस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर तो सिंपल सा 1 केस और पीसेस डिफाइन कर सकता हूँ कि इस पेटी के अंदर 18 पीस हैं। तो बिलिंग होगी ना जो, तो वहाँ पर पूरी पेटी का रेट भी लगा सकता हूँ मैं और पीसेस का भी रेट। लेकिन आप लोग जब जॉब कर रहे होंगे तो आपके पास वहाँ पर हो सकता है ऐसी यूनिट ना शो करे। आप सिंपल सा अपना जो भी यूनिट मेन यूज़ करते हो, पीस, केजी, किलोग्राम, जो भी हो, सिंगल यूनिट लगा करके आप अपना वर्क कर सकते हैं उसके अंदर, कोई इशू नहीं है। टैक्स कैटेगरी रही, जो भी आपको प्रोडक्ट का टैक्स होगा 5, 12, 18 वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर, डाल दीजिएगा। उसके बाद HSN कोड जो भी आपको प्रोडक्ट का हो, 3305, जो भी आपका हो प्रोडक्ट का। सेल प्राइस जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, परचेज प्राइस जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं, MRP आपकी इसकी जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसमें मिनिमम सेल प्राइस ये होती है कि इससे ज़्यादा कम रेट पे ना बिके। मतलब अगर मैंने सेल प्राइस 10 रुपये डाला है तो हद मार के ज़्यादा से ज़्यादा ये 9.5 रुपये बिके, इससे कम में ना बेच पाऊँ। बस सिंपल सा ही ऑप्शन होता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप एंटर मार करके
अगर सेल पे कोई डिस्काउंट रखना चाहे तो आप यहाँ डिस्काउंट डाल सकते हैं। बाकी अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे सेल के ऊपर जो आपको बार बार ना डालनी पड़े बिल, ये स्टैंडर्ड केस में यूज़ होता है जब आप कोई नरेशन चाहते हैं इस आइटम के साथ, मतलब कोई लिखना चाहते हैं कुछ भी रिमाइंडर अपने डिस्क्रिप्शन इसके साथ, तो वहाँ पर बिल काटते वक्त आपको ये शो कर जाए। उसके बाद आते हैं सेल्फ, इस पे आते हैं सर हम लेवल, आइटम लेवल की मेंटेनेंस पे। तो इसको यस करके हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मतलब मिनिमम आइटम क्वांटिटी, मतलब जब आइटम ख़त्म होने लगे तो कितनी क्वांटिटी पे आपको वार्निंग दे दे। मिनिमम कितनी आइटम बची हो, 5 क्वांटिटी बची हो, रिकॉर्ड लेवल पे भी आप रख सकते हैं मिनिमम कितनी लेवल बची रहे, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा परचेज़ करें तो वार्निंग दे दे। मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम 5 पड़ी हो तो मेरे को वार्निंग आ जाएगी कि स्टॉक ख़त्म हो रहा है, और मैक्सिमम 50 से ज़्यादा परचेज़ करूँ तो बोल दे, और कितने दिन में वार्निंग देता है वो भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, आप ये डाल सकते हैं। इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब आते हैं स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस आइटम को जीएसटी रिपोर्ट में नहीं दिखाना चाहते, मतलब आप किसी और फालतू चीज़ के लिए, कच्चे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट यस कर दोगे तो जीएसटी के किसी भी कॉन्सेप्ट में जीएसटी में आपको रिपोर्ट में शो नहीं करेगा। और इस सेकंड ऑप्शन का है डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस। आप ये आइटम बनाना तो चाहते हो लेकिन इसका ना स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते, मतलब फर्जी आइटम है आपकी, कोई भी रैंडमली आपने बना दी, आप ये चाहते हो कि आइटम बन जाए, इसमें सारे काम हो जाए, बट स्टॉक में आपको शो ना करे, मतलब इसके ट्रांजेक्शन ही शो ना करे, इन और आउट कितना हुआ है, तो आप इसे यस कर सकते हैं। आप इसे यूज़ करना चाहते हो यस कर सकते हैं। और अब इसका मतलब है स्पेसिफाई डिफेंडर, मतलब ये आइटम सिर्फ एक ही बंदे से आती है तो आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मेरे को सिर्फ ABC से आते हैं, बाकी आप सबसे लाना चाहते हो तो उसे सिंपली आप अपना इसे यहाँ पर डाल करके जो भी आपका यूज़ है वो आप कर सकते, नो कर दीजिए इसे और सेव कर दीजिए, तो आपकी आइटम क्रिएट हो जाएगी। आइटम मैंने आपको बताना समझा दिया है। इसी तरीके से आइटमों के ग्रुप बनते हैं, जो मैंने आपको यूनिलीवर का ग्रुप बनाना बताया था, मैंने यूनिलीवर का ग्रुप बनाया था, ऐसे आप मल्टीपल कंपनीज का ग्रुप बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे तो। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ जिससे आप बस बिजी चलाना सीख सकें। यूनिट बनाना, अब बहुत सा आपको ये होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिजी में जो होता है ना, ऑल ओवर सारी यूनिट्स बनी हुई होती हैं। ऑल ओवर कैसे, यानी कि केस, पीस, डजन, ग्राम, किलोग्राम, बहुत सारी यूनिट्स इसमें ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि कोई यूनिट बनानी पड़ जाए आपको, तो आप कैसे बनाएं? शॉर्टकट है वैसे तो, पर आप यहाँ से आगे ऐड करके बना सकते हैं। वैसे ऑल ओवर यहाँ पे सारे बने हैं, पर मैं BOX बॉक्सेस बना देता हूँ। जो बॉक्स नहीं बना हुआ तो बॉक्सेस मैंने बना दिया है इसके अंदर। ये बॉक्सेस की यूनिट मैंने क्रिएट कर दी है कि कोई भी माल मैं बॉक्स में बेचूं तो ये यूनिट बना दी है। सिंपल सा हिसाब है। बाकी यहाँ पे आइटम कन्वर्शन ये कोई मेन ज़रूरत है नहीं आपको, जैसे कि इनका यूनिट कन्वर्सेशन का मतलब ये है कि कन्वर्जर का मतलब ये है कि जैसे किलोग्राम के अंदर होता है, टन किलोज के अंदर होता है, डजन पीसीस के अंदर होता है, ये सिंपल सा कौन फैक्टर है इसका, आप देख भी सकते हैं इसमें अपने आप ही आपको दिखा देगा। डजन पीसेस तो एक डजन 12 पीसेस का होता है, तो ये इसमें आपको दिखा रहा है। ये सिंपल चीज़ें हैं, बाकी आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है जो मैंने आपको बताया। ये आपके डिफ़ॉल्टेड सारा क्रिएट होता है, आपका जो मेन है वो मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है। अब इसके बाद जो आपका है वो आता है सेल परचेज। सेल परचेज आप जानना चाहो तो मैं आपको सेल परचेज बताता हूँ इसके बाद। अब हम बढ़ते हैं सेल परचेज की तरफ। ट्रांजैक्शन में सिंपल सा आप सेल में जाएंगे, ऐड में जाएंगे, जो भी आपकी सीरीज़ है वो आप सीरीज सिंपल चुन लेंगे, जिस डेट में आप बिलिंग करना चाहते हैं वो डेट चुन लेंगे। ये आपकी वन टाइम जब आप बिलिंग करेंगे ना तो आपसे टैक्स टाइप जरूर पूछेगा, सेल टाइप जो भी है। आप लोकल में बिलिंग कर रहे हैं तो LGST इंक्लूडिंग रखेंगे। अगर आप दिल्ली से बाहर या आप जिस भी स्टेट से, अपने स्टेट से बाहर कहीं भी सप्लाई कर रहे हैं तो आपको IGST लेना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। IGST हर टाइप का IGST होता है। अब 12%, 18%, जिस भी कैटेगरी में आपके आइटम की डील होती है। मेरा इंक्लूडिंग है तो इंक्लूडिंग में मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। लोकल में इंक्लूडिंग में आपको दिखा रहा हूँ काट के मैं। इंक्लूडिंग का मतलब होता है, इंक्लूडिंग में ना जो भी टैक्सेस होते हैं वो सारा इंक्लूड होता है। मतलब पार्ले जी 5 रुपये वाले बिस्कुट है तो 5 रुपये में टैक्स इंक्लूडेड है। लेकिन बहुत सी पार्टियों का प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 18% LGST ले लिया मैंने,
ठीक है। LGST 18% में ABC ट्रेडिंग कंपनी पार्टी चुन ली, इसकी डिटेल आ गई है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पार्टी जो मैंने नाम बनाया था वो सर्फ एक्सेल, वो सर्फ एक्सेल डाल दिया मैंने। ये आइटम आ गई है, रेट सेल प्राइस ऑटोमेटिक उठा लिया, 500 पीस ले लिए। अब मैं चाहता हूँ इस 500 पीस में 10 रुपये का 5,000 रुपये बन गया, लेकिन इसके ऊपर GST अलग से कैलकुलेट करे। तो आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई टैक्स, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो एडिशनल इसने अपना टैक्स पिक कर लिया। ये तो हो गया फर्स्ट सेल टाइप का, मतलब कि मतलब ये 5,000 रुपये मेरा तो बेसिक रेट हो गया, इसको टैक्स कैलकुलेट कर लिया तो ये 5,900 रुपये का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर LGST इंक्लूडिंग, जो मैं आपको करके दिखा रहा था। इस केस में ये होता है कि यहाँ पे आपको देखो देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहा है टैक्स। आपने एक चीज़ देखा होगा जो मैंने भी कि आपके आगे दोनों चीज़ हटाई हैं, ये एक शॉर्टकट है F9, जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पर F9, अगर F9 आप प्रेस करेंगे तो F9 से चीज़ें हट जाती हैं, मतलब एक तरीके से आप उसे कह सकते हैं कि डिलीट हो जाती हैं, हट जाती हैं। अब आप देखेंगे 5,000 रुपये का मैंने ये बिल बनाया, पर इसमें टैक्स 5,000 रुपये में इंक्लूडिंग है। जैसे आप दे सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू उसकी घट गई यहाँ पे स्क्रीन पे, मेरे माउस पे नज़र करिए आप, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू CGST SGST वैल्यू, ये 5,000 में टैक्स इंक्लूडिंग हो गया है। और अगर मैं ऐसे सेम प्रोसेस इसका होता है मल्टी रेट का, आइटम वाइज में भी आपको अगर आप चाहें कि मतलब मैं आपको पहले आइटम वाइज का होता है, लोकल आइटम वाइज, इसमें इस केस में ये होता है कि मतलब आइटम के साथ ही आपको टैक्स प्लस कर लेगा। जैसे मान लो ये मैंने बिल बनाया 5,000 का, अब आइटम के साथ ही इसने 18% टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, इस आइटम के ऊपर 18% टैक्स है तो इन्हें 5,000 प्लस GST यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। मैंने आपको इंक्लूडिंग भी बता दिया, आपको एडिशनल टैक्स लगाना भी बता दिया, और आपको आइटम वाइज भी जो जो आप आइटम डालेंगे उसके साथ में ही टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। एक चीज़ और है इसमें जो मल्टी रेट है, ये लोकल मल्टी रेट का मतलब ये हैगा कि आपकी कुछ प्रोडक्ट होते हैं कि 5 के भी होते हैं, 12 के भी होते हैं, 18 के भी होते हैं। अब मैं इस बिल के अंदर ना 5% की आइटम भी डाल सकता हूँ, 12 के भी डाल सकता हूँ, 18 के भी डाल सकता हूँ, और नीचे जैसे टैक्स अप्लाई कर दूंगा तो 5, 12, 18 तीनों का कैलकुलेट कर लेगा। अगर यहाँ पे ऊपर आप सिंगल टैक्स कैटेगरी लेंगे तो आप खाली एक टाइप के आइटम डाल पाएंगे, 18% 12% का लेंगे तो खाली 12% के आइटम डाल पाएंगे, 18 लेंगे तो 18 के डाल पाएंगे, 28 लेंगे तो 28 डाल पाएंगे। लेकिन मल्टी रेट लेंगे तो मल्टीपल आइटम डाल सकते हैं, 5, 12, 18, 28 सब डाल सकते हैं। और लोकल आइटम वाइज में भी आप मल्टीपल आइटम डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं डाल सकते। आइटम वाइज लेंगे ना, अगर आप आइटम वाइज लेंगे तो आप 5, 12, 18 लेंगे तो उसके सामने ही टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। और इंक्लूडिंग में भी आप मल्टीपल आइटम डाल सकते हैं। और आपके यहाँ नील रेटेड का मतलब है टैक्स पे आइटम पे प्रोडक्ट पे आपके टैक्स ना हो तो आप नील रेटेड चुन सकते हैं। मैं आपको फ़िलहाल इंक्लूडिंग में दिखा देता हूँ बिल कैसे बनाना है। सिंपल मैंने ये प्रोसेस कर दिया है, 5,000 रुपये का मेरा बिल रेडी हो गया है। अब आते हैं बिल सेंट्री में। बिल सेंट्री में मैं किराया लगाना चाहूँ, फ्रेड वगैरह राउंड ऑफ करना चाहूँ तो सारे ऑप्शन होते हैं। मेरे को फ्रेड लगाना है 500 रुपये का, तो मैं बिल सेंट्री में आकर के 500 रुपये लिख करके 500 रुपये प्लस कर दूंगा तो 5500 का बिल हो गया। कुछ और भी लगाना चाहूँ मैं अगर अलग से तो आप बिल सेंट्री में लगा सकते हैं, TDS लगाना चाहो, TCS लगाना चाहो, कुछ भी आप लगाना चाहो तो सब कुछ ऑप्शन है आपके पास बिल सेंट्री में लगाने के, आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आइटम गलत डल गई है, TDS इसको हटाना चाहता हूँ तो F9 प्रेस करके मैं हटा दूंगा। F9 का भी यूज़ इसमें आपको पता चल गया कैसे होएगा। और इस बिल को सेव पे क्लिक करूँगा मैं, सिंपल ये बिल सेव हो जाएगा। ये मेरे पास स्टॉक नहीं है क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट सेल काटना बताया, तो मुझे वार्निंग दे रहा है कि, और जो मैंने आपको वहाँ पे आइटम मेंटेनेंस का लेवल दिखाया था कि वहाँ पे तो 10-10 डालता हूँ, आप देख सकते हैं आइटम सर्विस रिकॉर्ड लेवल 10 विल टू लाइक टू कंटिन्यू वार्निंग ब्रेक, क्योंकि 10 पीस थे मेरे पास और मैं ऑलरेडी 500 क्वांटिटी काट रहा हूँ। तो ये आपको स्टॉक भी खत्म होएगा तो भी वार्निंग देगा, हर एक चीज़ का आपको बता देगा। ये आपकी ट्रांसपोर्ट की डिटेल खुल गई, जो कि आप जब से ई-वे बिल बनाएंगे, ई इनवॉइस बनाएंगे तो आपसे ये पूछेगा। अब यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल के, प्लेस कहाँ माल जा रहा है उस जगह का पिन कोड डाल के, अगर ई-वे बिल बनाना है तो उसे यस करेंगे आप, ये सब इन्फॉर्मेशन फिलअप करके। इसके लिए मैंने एक सेपरेट पूरी वीडियो बनाई हुई है, ई-वे बिल कैसे जनरेट करते हैं, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको सेव कर देंगे और यस कर देंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बिल तो हमने काट दिया, पर इस बिल को हम देखें कैसे कि हमने इस बिल को काटा कैसे है, क्या किया है। तो इसके लिए आप सिंपल सा Ctrl+L दबाएंगे और उस पार्टी का नाम डालेंगे और उसके लेजर खुल जाएगा, और यहाँ पे लेजर में आप उसका हिसाब देख पाएंगे। देख रहे हैं लेजर में ABC ट्रेडिंग कंपनी आ गई है, 6/12 में मैंने उसका बिल काटा है, और बिल काटने के साथ आप देखते हैं 5500 रुपये का उसका बिल बना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी इसमें मिल गई है।
आपको ये पता चल चुका है कि पार्टी का बिल कैसे काटना है। बाकी कुछ जानना है आपको बैंक बैलेंस वगैरह, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।